नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में, लेकिन इसे सिर्फ कुछ नियमों के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसे एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे जो किसी भी रिजॉर्ट जैसी जगह को कामयाब और खुशहाल बना सकता है। कभी महसूस किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही एक अलग ही सुकून मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब होती है और वहां से जाने का मन ही नहीं करता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका राज उस जगह की ऊर्जा के बहाव में छिपा हो सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र सिर्फ कुछ मान्यताओं का खेल नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल साइंस है जो प्रकृति के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को बैलेंस करने पर काम करता है। और जब ये तत्व सही संतुलन में होते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल अपने आप बन जाता है। किसी भी कामयाब रिजॉर्ट के ब्लूप्रिंट का जो सबसे पहला कदम है वो है जमीन का चुनाव। सच तो यह है कि सफलता की कहानी एक भी ईंट रखने से बहुत पहले सही जमीन चुनने के साथ ही शुरू हो जाती है। अब शायद कोई सोचे कि जमीन के आकार से क्या फर्क पड़ता है। जी, बहुत फर्क पड़ता है। एक चौकोर या आयताकार जमीन एक मजबूत नींव की तरह काम करती है जो बिजनेस को स्थिरता देती है, उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, वास्तु में उत्तर और पूर्व दिशाओं को समृद्धि और अच्छे भाग्य का दरवाजा माना जाता है। अब सोचिए, अगर इस दरवाजे के ठीक सामने कोई पहाड़ या कोई बड़ी रुकावट हो तो क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा का बहाव रुक जाएगा और इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ सकता है। आसपास की चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे अगर पानी का कोई सोर्स उत्तर पूर्व में है तो वो खुशहाली लाता है, लेकिन अगर वही दक्षिण में हो तो सर्विस से जुड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसी तरह उत्तर या पूर्व से मेन रोड का रास्ता नए मौके लाता है, जबकि दक्षिण पश्चिम का रास्ता कामयाबी में देरी करवा सकता है। अच्छा, तो बाहर की बातें तो हो गईं, अब जरा रिजॉर्ट के अंदर चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे वास्तु के सिद्धांत मेहमानों के अनुभव को इतना खास बना सकते हैं कि वो बार बार वहां आना चाहें। जरा सोचिए, एक मेहमान जैसे ही रिजॉर्ट में कदम रखता है उसका अनुभव वहीं से शुरू हो जाता है। एक शानदार एंट्री, लॉबी में घुसते ही एक अच्छी सी फीलिंग, सही जगह पर बना पूल और स्पा, और फिर एक बेहतरीन खाना। ये सब मिलकर ही तो एक यादगार अनुभव बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन गेट की। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये सफलता का दरवाजा है। वास्तु के हिसाब से उत्तर या पूर्व दिशा में बना प्रवेश द्वार धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। और हाँ, ये गेट खुला खुला, सुंदर और रोशनी से भरा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पानी ये सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इसीलिए स्विमिंग पूल या फवारे जैसी चीजों के लिए उत्तर पूर्व की दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। इससे न सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, बल्कि ये मेहमानों को एक ताजगी भरा और आरामदायक माहौल भी देता है। और अब बात आती है खाने की। एक अच्छा वेकेशन अच्छे खाने के बिना अधूरा है ना? वास्तु के मुताबिक डाइनिंग हॉल के लिए पश्चिम दिशा बेहतरीन है और कोशिश करनी चाहिए कि मेहमानों का चेहरा खाते समय पूर्व या उत्तर की तरफ हो। साथ ही नारंगी, पीले या क्रीम जैसे रंग माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। अब तक हमने मेहमानों की बात की, लेकिन अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि स्टाफ और किचन पर वास्तु का क्या असर होता है। क्योंकि बेहतरीन सर्विस के बिना दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी अधूरी है। ये समीकरण बहुत सीधा और सरल है। अगर स्टाफ खुश है तो ग्राहक भी खुश रहेंगे। जब काम करने की जगह का माहौल अच्छा और सकारात्मक होता है तो कर्मचारियों का प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। रसोई मतलब आग का काम। इसके लिए सबसे अच्छी जगह है दक्षिण पूर्व, यानी अग्नि का कोना। यहाँ खाना भी अच्छा बनता है और स्टाफ में भी जोश बना रहता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी रसोई को उत्तर पूर्व यानी पानी की जगह पर बना दिया जाए तो क्या होगा? आग और पानी का झगड़ा, जिससे खाने की शिकायतें और स्टाफ में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सारे छोटे छोटे बदलावों से और वास्तु के नियमों को अपनाने से बिजनेस को आखिर क्या फायदा होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब मेहमान खुश होते हैं तो वो अच्छे रिव्यूज देते हैं और बार बार आते हैं। इससे रिजॉर्ट की कमाई बढ़ती है। जब स्टाफ का माहौल अच्छा होता है तो वो बेहतर काम करते हैं, जिससे गलतियां कम होती हैं। तो ये एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा हर तरफ से मिलता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या आने वाले समय में सिर्फ सुंदर डिजाइन ही काफी होगा, या फिर ऐसी जगहों की मांग बढ़ेगी जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी अच्छी हों?
शायद यही हॉस्पिटैलिटी का भविष्य है, ऐसी जगह बनाना जो हमारी ऊर्जा को समझें और उसे बेहतर बनाए।